पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आम राज्य पई ये निहाती भाबरे एक खुशी खबर जे जो शिल्प आम राज्य फेरी जाइथिले पूर्व समय रे वर्तमान आम राज्य को से शिल्प फेरुचंती एवं पूर्वरु आमे कहूथिलु जे पोस्को जेएसडब्ल्यू मिसिकी ओडिसा रे इन्वेस्टमेंट करिवे एबे पोस्को निजे गत 2 दिन तले आमर से माने अनाउंस करिसंती से जेएसडब्ल्यू सहित 50-50 शेयरिंग रे से माने इन्वेस्टमेंट करिवे पूर्वरु मध्य केउंझर रे 5 मिलियन टन रो करिबा पई मध्य प्रस्ताव रहिथिला एबे ढेंकानाल रे मध्य आउ एक प्रकल्प 6 मिलियन टन रो से माने इन्वेस्टमेंट करिवे ढेंकानाल रे करिवे निश्चित भाबरे ये आम राज्य पई एक खुशीर खबर आम राज्यर समृद्ध नीति माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में डबल इंजिन सरकार उपरे जो भली भाबरे विभिन्न इन्वेस्टर मानकर भरोसा बढ़ुची एवं इंडस्ट्री फ्रेंडली आम जो काम करुचु सेथिपाई आज आम राज्य को फेरी जाउथिबा शिल्प पुणी फेरुचंती एवं निश्चित भाबरे पोस्को गोटे बहुत बड़ कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग रे तांकर जो एक्सपर्ट अच्छी निश्चित भाबरे आम राज्य रे पोस्कोर इन्वेस्टमेंट सब आमको ये गोटे बहुत बड़ सफलता आपण देखुथिबे आमर पूर्व सरकार रे एवं से माने जो भली भाबरे मिछ डिंडिमा पिटुथिले जे विभिन्न प्रकल्प फेरी जाउचंती ओडिसा किंतु आज प्रमाणित करी जे फेरी जाइथिबा प्रकल्प आम सरकार समय रे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व को भरोसा करी आज ओडिसा को आसुचंती आ निश्चित भाबरे ये आम राज्य पई एक बहुत बड़ गोटे सफलता एवं उपलब्धि किंतु उभय जगार केउंझर रे आमर जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चली पाखापाखि जो टी प्रकल्प हम पाखापाखि 12टी पंचायत जोग्राफिकाली 12टी पंचायत को लेकिन से लैंड एक्विजिशन करा जाउची पाखापाखि 6टी पंचायत ग्राम सभा भी सरीगलानी आउ मध्य खूब शीघ्र किभली भाबरे अग्रगति हम तापाई स्वतंत्र ध्यान दिया जाए कि स्पेशल टास्क फोर्स मध्य गठन करा जाइछि ता ऊपर नजर रखा जाइछि ढेंकानाल रे मध्य आम पाखरे जमी अछि आउ जदि जमीर आवश्यक पड़िबो आमे तुरंत जोगाई देबु जहाँ जहाँ आवश्यक पड़िबो तांकु आमे जोगाई देबा पई आमे प्रस्तुत अछि एवं ये हमर प्रतिबद्धता आम सरकार रो किभली भाबरे ओडिशा शिल्प क्षेत्र रे आहुरी आगु जीवो आहुरी इन्वेस्टमेंट ओडिशा को आसीबो विशेषकरी आमर युवक मानकर आशा आकांक्षा पूरा करने सहित जो समृद्ध ओडिशा गठन में प्रमुख भूमिका शिल्प विभाग रहिबो याकू गुरुत्व देकी काम किंतु उभय 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 स्थान में जेएसडब्ल्यू प्रकल्प करिवो एवं पोस्को मध्य जॉइंट वेंचर सहित देखु नुआ दिल्ली से तरफ अनाउंस करिसेंती निश्चित भाव में जहाँ जहाँ आवश्यक पदक्षेप नेला परे से जितेबाला ओडिशा आसबे निश्चित भाव में आपण मैंने समस्ते जानवे एवं एबे गोटे कथा जे पूर्वरु जो भली भाव में पूर्व सरकार मुझे आगुरी कही अलीबाबा 40 चोर कहानी से माने कहउचंती एई कथारु ही सब स्पष्ट प्रमाणित होउची जे सरकार को ऊपर निवेशकर जो विश्वास बढ़ी 2021 मसीह जनगणना हेबार थिला प्रत्येक 10 वर्ष थरे हुए तेणु 2011 जनगणना वर्तमान मध्य आम चलीजु सारा देश 2021 रे कोरोना पई ही पारला नहीं एबे 2026 रे जो जनगणना होउची सेटा मध्य हाईटेक जनगणना विगत दिन में टेक्नोलोजी को एते परिमाण रे व्यवहार ही नथिला एबे टेक्नोलोजी को व्यवहार करिबा गुड़िए डाटा ऑनलाइन रे कलेक्शन करिबा एवं घर घर जाइकरी लोकंकर ना को पंजीकृत करिबा ये जो चैलेंज को ओडिशा सरकार एवं ओडिशार राजस्व विभाग जनगणना अधिकारी मानक संगे निखुण भाव में एवं देश में सर्वोत्तम करिवार प्रयास चली किंतु ओडिशा रे हीट वेव एक बड़ प्राकृतिक विपर्य स्कूल माने मध्य मोटामोटी ओडिशार स्कूल कॉलेज माने मध्य आंशिक भाव में बंद हो गलानी 23 तारीख पर्यंत बंद अच्छे आकु दरकार पड़े आहरी बंद हम एवं आप जो कथा उल्लेख करुँच जनगणना समय मध्य किसी अधिकारी उपरे आक्रमण जनगणना समय किसी अधिकारी असुस्थ हवा ये खबर मध्य आम पाखे हस्तगत होती एक निर्दिष्ट शारीरिक समस्या हीट वेव जनित ना नहीं डाक्तरी परीक्षा कलापर जना पड़े
मृत्यु मध्य पोस्टमार्टम हला परे जाइकरी मृत्युर कारण जानला परे जाइकरी सेटा प्राकृतिक विपर्यय हिटवेव हो किंबा ड्राउनिंग हो किंबा स्नेक बाइट हो किंबा लाइटनिंग हो क्यों कारण मृत्यु जना पड़ला परे आमे आमर पांठिरु मध्य सेमानकु परिवार को क्षयक्षति परिमाण क्षतिपूरण दे था एवं जो समस्या आसी प्रकृत में मु राजस्व विभाग रे आज अधिकारी मानक डकई आवश्यक पड़े जनगणनार अधिकारी मानक आम डकईबू मत लगुच जदि हिट वेव्र जो आकलन अच्छी से सांगे आम संपर्क में अच्छु आकु परिस्थिति को देखिक जदि आवश्यक पड़े ताहले एक निर्दिष्ट समय जो समय अधिक ग्रीष्म प्रवाह होची से समय ये जनगणना काम को आंशिक भाव में स्थगित रखिक ता पूर्व एवं तापर कामटा को त्वरान्वित करा जाई परिबो। सरकारी कर्मचारी एवं लोकंकर सुरक्षा आमर मूल दायित्व कार्यक्रम 2 दिन विलंब हेले पृथ्वी प्रलय हेबो नहीं किंतु जीवनटा थरे चलीगले आउ थरे फेरिबो नहीं तेणु आज मु जाउछि राजस्व विभाग अधिकारी मानकर संगे भी कथा हेबी एवं जनगणना अधिकारी मानकर संगे कथा लगी एवं जो माने जनगणना कार्य नियोजित होइछंती तांकर सुरक्षा करिया पे तांकर सुरक्षा पे जहाँ जहाँ आवश्यक पदक्षेप नेबार कथा तार एसओपी मध्य आमे बाहर 2021 मसीह जनगणना हेबार थिला प्रत्येक 10 वर्ष थरे हुए तेणु 2011 जनगणना वर्तमान मध्य आमे चालीजु सारा देश 2021 रे कोरोना पई ही पारला नहीं एबे 2026 रे जो जनगणना होउची सेटा मध्य हाईटेक जनगणना विगत दिन में टेक्नोलोजी को एते परिमाण रे व्यवहार ही नथिला एबे टेक्नोलोजी को व्यवहार करिबा गुड़िए डाटा ऑनलाइन रे कलेक्शन करिबा एवं घर घर जाइकरी लोकंकर ना को पंजीकृत करिबा ये जो चैलेंज को ओडिशा सरकार एवं ओडिशा राजस्व विभाग जनगणना देखंतु स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ना रे अन्य राज्य रे जो भली भाबरे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पाखापाखी भारत वर्ष रे 5 कोटी रु अधिक वोटर को ना काटी सारी सबु राज्य विद्रोहर बन्नी जली आज से भली ओडिशा रे जदि जनवरी 2025 मसीह रे अपडेट लिस्ट बाहरी वोटर लिस्ट रो गोटे वर्ष रे 10 लाख वोटर को आधार रे कटा जाई जी जहाँकर मृत्यु घटी से माने आउट हेबे ठीक अच्छे से माने बाद पड़े किंतु जो माने माइग्रेंट लेबर अच्छी जो माने स्किल लेबर अच्छी अन्य राज्य रे जाई काम करूछंती सेमानंकु कोन पई वोटर लिस्ट रे स्थान दिया जीवनी एटा होची बिजु जनता दल रो डिमांड जदि जणे एनआरआई तांकर सफिशिएंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कला परे से एठी वोटर हिसाब रे रही परिबे ताले जो लेबर बाहर को जाइछंती निजर पेट पाटणा पालन पई तांकर ना एटू काटी दिया जाइछ मोर गोटे कथा सरकार कर जदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाथ बारिशी साजिब गणतांत्रिक एथिक्स को जदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया छाड़ी देबे ताले गणतंत्र राष्ट्र केमिति रहिबो केमिति बंचिबो आमर आज डिमांड जे अन्य राज्य रे बहुत संख्या रे वोटर कटिचंती ओडिसा रे जस्ट एसआईआर आरंभ होईची जदि एसआईआर ना रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ना रे स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन एठी ईसीआई करंती ताल आगामी समय रे लड़ाई आउरी जोरदार हबो प्रथम रु कहिचु बिजु जनता दल गरीब खटिकिया लोकंक पई नवीन पटनायक नेतृत्व सर्वदा गरीब लोकंक पई जेडे गरीब लोकंक घरे लोक नांती कोठी टिके काम करिवा को जाइचंदी तांको बीएलओ माने न देखि वोट काटी देइचंदी ताले से केवल वोट दबार वंचित होबेनी फंडामेंटल राइट्स तो वोट दबा ता सहित तांकर वोटर जो राशन कार्ड ता सहित जो अन्य सरकार सुविधा सुजोग मिलुची सेत्र भी वंचित होबे ताले सरकार कहा पई जदि निहाती भाव में आप जानी एठी भारतीय जनता पार्टी सरकार कले मध्य बिजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी टू अधिक वोट पाई तेणु किछि वोटर को काटिदेले एमाने निज मूल दुआ को स्ट्रंग करिया को चाहुचंदी किंतु देखंतु पश्चिम बंगरु आउरी सांगातिक एठी करिवे कारण एठी सरकार एथाई तांको अवस्था आपण माने देखुतिबे तो ईसीआई को हाथ बारिशी सजेई कि एठी वोटर काटी कि पुणी मुचेर को स्ट्रंग करिया को पंचायत रे चाहुचंदी सेटा हमें करिवा को दबुनी वोट दबार अधिकार समस्तंकर अछि साधारण लोकंकर अछि गरीब खटिकियार लोक अछि धनी लोकर अछि वोटर वैल्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमती एक साधारण गरीब लोकटीर वोट बोले भी एक देखो भोटर लिस्ट एनुअल रिविजन रे 9,80,000 लोक जो माने जेन्युइन भोटर्स ओरिजिनल भोटर्स तांको बाद दिया जाइछि एटा कोनोसी प्रशासनिक त्रुटि नुह
ये गोटे राजनैतिक षड्यंत्र ये अत्यंत चिंताजनक ये दर्शाउची जे इलेक्शन कमिशन हाथबारिश होती भारतीय जनता पार्टीर एवं विरोधी दल मानकर जोठी दुर्ग अच्छी जोठी भोट बैंक अच्छी से भोट बैंक को कटा जाउची गोटे मनीष तार जीवन जाक संघर्ष करे तार परिचय पाई एमाने परिचय काटी दउचंती जोटा तार मौलिक अधिकार जोटा संवैधानिक अधिकार ताकू काटी दिया जाउची एवं वर्तमान जो मानकर परिचय कटिगला से माने निज घरे आज शरणार्थी आमको शरणार्थी एमाने सजाई दउचंती रेफ्यूजी कर दउचंती कोन पाई ए अधिकार तुमको कई देई नांती तुम्हें एठी जो बसिच तुम्हें जो रही संविधान संविधान सुरक्षा पाई तुम्हें बसिच स्वच्छ निरपेक्ष हवा दरकार ये जो एसआईआर होची एवं जो एनुअल रिविजन होची यदि आकु पुनर्जांच न करा जायछि एवं संपूर्ण प्रक्रियार जदि पुनर्विचार न करा जायछि एवं जो माने रियल और ओरिजिनल वोटर्स तांकर ना पुनर्बार वोटर लिस्ट न चढ़ी आंदोलन जोरदार हबो एई जो मानकर ना माने काटी देइचंती जो माने ओरिजिनल वोटर्स तांको ना जो काटिचंती से माने एई इलेक्शन सीईओ को ऑफिस सामने रे एटी मंच बंधा हबो लक्ष लक्ष लोक आसीबे जो मानकर ना कटिची एठी आमे जवाब मागिबा देखंतु ये वर्तमान एनुअल रिविजन रे 9,80,000 कटिची आगामी ये माने प्राथमिक पर्यायर 9,80,000 कटि गलानी आगामी दिन में एसआईआर हवा को जाऊँगी एवं सबुठ बड़ कथा है एसआईआर विषय रे खाली थरिए कागज रे बाहर करदेले एडवर्टाइजमेंट हम नहीं तार सचेतनतार आवश्यकता अच्छी इलेक्शन कमिशन ये जो शीतताप नियंत्रित कोठर रे बसिकी खाली एभलिया कले हबनी घर घर बुलिकी सचेतनता सृष्टि कर आवश्यकता अच्छी कारण ये गोटे बहुत बड़ प्रक्रिया आरंभ होउची आपणकर कास्ट बेस सेंसस मध्ये एटी हबो तो एसआईआर ताकू भल भाव में करा जाऊ जन सचेतनता सृष्टि करा जाऊ एवं बीएलओ मानक मैं कही रखा चाहे आपण मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन न करी घरे लोक अच्छी आपण एठू बसिकिना काटी दउचंती ये केते बड़ अन्याय एवं जो मौलिक अधिकार रही सांविधानिक अधिकार रही ताठू लोक मान वंचित करा जाउची ये गोटे विराट बड़ षड्यंत्र एथुरु सरकार पुलिस तुम्हें आग आम पुलिस तुम कौन भाव लोकल प्लाग लोकल प्लाग नहीं तुम लोकल प्लाग लोकल प्लाग बढ़े देव सर मिरर दिरा कोड वीडियो मोबाइल छोड़ी पूरा लाइन 3 नंबर लाइन पर्यंत गालोरे बाड़ी गालो दूर के खंडे सरकारी लोक पार्टी आवाज कम करके आवाज कम ना मुझे जमा नुहे धीरे धीरे कथा आम जड़े दीदी आसते सेंसस ड्यूटी करने तो आग फास्ट करदे ना से मार्कर न लिखि खाली चौक लिखि पलैले असुविधा करेले से कले डरिकी पलैले तापर दीदी मत जनइले कहले कि दीदी आउ टे जा घर को से घरटा न कले आग घर को जापारि कहले हो ताल जा पुणी मत डर लगे मुझे आम जो आमर मो पुअर ऑफिसर जी अच्छा कहली आम गलु ऑफिस को ऑफिस 4 जन आसिलु 4 जन जमी आसीचु गेट न कर भितर जस्ट एंट्री कर तुम किए ननसेंस ननसेंस कहीकि आमको मारी गोड़े सार 2 जन बहुत मारे तापर मुझे कहली आपड़ कौन एमती मार्चन आम ड्यूटी आसु बट मत तो मारी पकड़े फुली जाइए पूरा मो गाड़ी अवस्था आ ना पूरा गाड़ी को चुलचुला कर आज्ञा 3 जन से कहते कौन पे तुम आम घर धसई पसंद आम धसई पसंद आम तो न करके जाइचु पुलिस आसमस्त गाँ वाला भी समस्या अच्छा
आमर सुपरवाइजर आनिमेटर को धरिक आसीलु से 2 दिन तलू घरे नंबरिंग कर दौना कि लिखि दौना डाटा दौना बुझाई आसती देखूँ बुक्स नहीं आम मानुआल एमती आमको आप सहयोग करूँ आमको डाटा दिंतु आम ना नेक्स्ट घर को जापारूँ कम करूँ से कम्प्लेन अनुसार आम आसीलु बुझाइबा आम 4 जन स्टाफ आसीलु 4 जन स्टाफ को से आक्रमणात्मक भाव में माने आमको माड़ मारे आम ब्लड भी बाहर ये हाथ देखूँ आउ से मैडम को जे अच्छा सुपरवाइजर मैंने मधुस्मिता बारे बाड़े गाल को ये करूँ बाप पुओ 3 जन जाक निकुंज बेहरी ये ता सहित आमको ये गाड़ी भांगी 2-2टा गाड़ी भांगी आमको स्लैंग लैंग्वेज यूज करमको टेका पत्थर बाड़े विधा ये बाड़े सहित टेका पत्थर आक्रमण कर दौड़ दौड़ी पलैछु जी से डाटा देवाई आम आगे को आसलु से नदेकी आमको आक्रमण भाव में आमको ये आक्रमण कर बाध्य सब कलेक्टर साहब को तहसिलदार साहब को धरिक मुझे पहुँचली आसिक देखो आम इन्यूमरेटर सुपरवाइजर आम चार्ज क्लर्क आसते गोटे घर को वार्ड नंबर 3 कामाख्या नगर से आम स्टाफ मान को आक्रमण कराई तेणु यहाँ अब या तो कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के चुने हुए सांसद आज वो हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री नेता के नाम पे अगर आज सिद्धार्थनगर के जनता ने हमें चुना है, आज तीसरी बार जनादेश दिया है और उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आतंकवादी कहे, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। विश्व के सामने इतना जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, आतंकवादी उनको नहीं दिखाई पड़ते हैं जो पाकिस्तान के सीमा पार आकर के यहाँ आतंकवाद की घटनाएं करते हो। जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमारे फौज के लोग घुस करके उनके आतंकवाद के अड्डों को तबाह करते हैं, तब उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के खड़गे पूछते हैं कि भारत के कितने रफाइल जहाज भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे गिर गए। तो इससे साफ है कि वो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, उन आतंकवादी घटनाओं को क्लीन चिट दे रहे हैं और देश के चुने हुए जनता को के द्वारा प्रधानमंत्री को इस तरह का शब्द आतंकवादी का कह रहे हैं। मुझे लगता है इससे घिनौना, इससे निंदनीय कोई शब्द नहीं हो सकता है और देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अब या तो कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के चुने हुए सांसद आज वो हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री नेता के नाम पे अगर आज सिद्धार्थनगर के जनता ने हमें चुना है, आज तीसरी बार जनादेश दिया है और उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आतंकवादी कहे, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। विश्व के सामने इतना जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, आतंकवादी उनको नहीं दिखाई पड़ते हैं जो पाकिस्तान के सीमा पार आकर के यहाँ आतंकवाद की घटनाएं करते हो। जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमारे फौज के लोग घुस करके उनके आतंकवाद के अड्डों को तबाह करते हैं, तब उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के खड़गे पूछते हैं कि अब देखिए जिस तरीके से अगर वो आज आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आज बैठे हैं केवल बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, पाकिस्तान का सीज फायर हो गया अमेरिका के द्वारा, तो क्या समझेंगे लोग। तो निश्चित तौर से आप देखिए जो हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी ने बोला है, तो मैं समझता हूँ ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। केवल बड़ी बड़ी बात, झाल मुड़ी खाने से देश नहीं चलेगा कि झाल मुड़ी खा लिए और वही पता लग रहा है कि एसपीजी का अधिकारी बैठा हुआ था, जो खिला रहा है झाल मुड़ी दुकानें बैठा है वो भी एसपीजी का आदमी है। इस तरह की बातें आ रही हैं सामने जो मैंने सुना है। तो इस तरह की बात अगर आ रही है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही कष्टप्रद है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। आज पूरे देश की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, लोगों के आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, लोग रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सूरत में सारे कारखाने बंद हो गए, लोग घर आ रहे हैं, गैस नहीं मिल रही, सारे खाने नहीं मिल रहा है, घर आ रहे हैं लोग जैसे कोरोना में आ रहे थे भाग भाग के। मुझे लगता है बहुत ही भयावह स्थिति है, उस पर काम करिए। झाल मुड़ी जाकर खा रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है, कैसे जनता को ठगना है, उस मामले में इनको महारत हासिल है मोदी जी को ठगने में। अब देखिए जिस तरीके से अगर वो आज आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आज बैठे हैं केवल बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, पाकिस्तान का सीज फायर हो गया अमेरिका के द्वारा,
देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ग्रैंड रोल पार्टी के ग्रैंड रोल अध्यक्ष हैं, उनसे इस तरह की घटिया ओछी बयान की उम्मीद नहीं थी। अब वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को टेररिस्ट बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। साहब, आप सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान देश में नहीं कर रहे, पूरे विदेशों में कर रहे हैं। और पाकिस्तान को तो आप मौका देते हैं। वो कहेंगे कि प्रमुख विपक्षी दल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट कह रहा है। और दूसरी बात, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। साहब, आपने उनको टेररिस्ट कह दिया। ये तो कांग्रेस का अपना कल्चर देखिए ना। इनके नेता बुरहान वानी को एक भटका हुआ नौजवान बताते हैं जो इतना दुर्दांत आतंकवादी था। ये लोग हाफिज सईद को हाफिज जी बताते हैं। आतंकवादियों के सरगना ओसामा बिन लादेन को ओसामा साहब कहते हैं। और खुलकर जो अरबन नक्सली हैं उनके समर्थन में आते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये अरबन नक्सलियों के नेता साफ दिखे थे। और ये प्रधानमंत्री जी पर आतंकवादी कहते हैं। साहब, ये साफ दिखा रहा है कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा विष जो है वो बोया गया है। ये कोई जबान की स्लिप नहीं है, क्योंकि खड़गे जी ने वही पढ़ा कागजात में जो उनको लिख कर दिया गया था। और खड़गे जी से तो ऊपर कांग्रेस पार्टी में 3 ही लोग हैं, प्रियंका, सोनिया और राहुल। तो ये कागज वहीं से आया था और ये उनकी ही कोशिश थी। पर देश मर्माहत है, देश दुखी है कि भाई, और देश आक्रोश में भी है कि आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कहा है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ग्रैंड रोल पार्टी के देखिए, कांग्रेस की डिक्शनरी में जितनी भी गाली गलौज अब शब्दों की संख्या होगी, उससे अधिक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कांग्रेस के वर्तमान बुजुर्ग नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, उससे पहले की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सभी बड़े नेताओं ने, क्योंकि वह गरीब परिवार से निकल करके, अति पिछड़ी जाति से निकल करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यह अपशब्द, यह गाली और माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकी कहना, यह माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता को गाली दी गई है, उनका अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का आदर नहीं किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस बहुत घटिया राजनीति पर उतर आई है। देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनको कुर्सी से हटाने की तमाम कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती, जनता का आशीर्वाद होता है। और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग 4 राज्य जीत चुके हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार। अभी 5वां राज्य पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं। तीसरी बार 2027 में यूपी में सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास दम है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास हमारे खिलाफ मुद्दा है, तो आप जनता की अदालत में आइए और जनता की अदालत में आप जो भी लड़ाई है वो लड़िए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अगर आप शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहा जाएगा, तो न केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, न भाजपा का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त करेगा, न भाजपा का वोटर बर्दाश्त करेगा, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी और न देश की आधी आबादी माताएं बहनें बर्दाश्त करेंगी। देखिए, कांग्रेस की डिक्शनरी में मंत्री की तुलना एक टेररिस्ट शब्द का उपयोग करके की, जिसके खिलाफ बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी आपत्ति दर्ज की है। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं, संविधान का अपमान और नफरत के भाईजान इसका चरितार्थ करती है। आज जब हम पहलगाम की पहली बरसी मना रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी है जो इस्लामिक जिहादियों को क्लीन चिट देती है। ओसामा जी, हाफिज सईद साहब, अफजल गुरु जी, याकूब मासूम, नक्सली शहीद कहने वाली कांग्रेस देश के तीसरे बार चुने हुए प्रधानमंत्री को अर्थात जनता को आतंकवादी समझती है। तो ये दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज से आने वाले, गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले, जनता के द्वारा चुने गए जनसेवक को गाली दी है और जनता को गाली दी और 150 से अधिक गालियां दी है। भाई, इन्होंने मोदी मर जा, कब्र खुद जाए मोदी की, मोदी जी की जाति को गाली, मोदी जी की माताजी को गाली, मोदी जी के परिवार को गाली,
गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, गंदी नाली का कीड़ा, ये सारे शब्दों से उन्होंने मोदी जी को नवाजा है। और अब जो उन्होंने कहा है आतंकी, ये मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इसको मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन मानना चाहिए। ये बीएनएस आरपीए एक्ट का भी वायलेशन है। खड़गे जी पर इस पर उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से खड़गे जी को इसके लिए बिना शर्त, बिना कोई लाग लपेट के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार नहीं, अभी 1 महीने पहले उन्होंने आरएसएस बीजेपी के लोगों को, राष्ट्रवादियों को जहरीला सांप बोला था। इससे पहले उन्होंने बोला है रावण है मोदी, झूठों के सरदार है मोदी। तो मुझे लगता है ये एक नॉन स्टॉप उनका सीरियल ऑफेंडर रहे हैं वो, उन पर उपयुक्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने करनी चाहिए। देखिए, आज ही का दिन वो भारत की तारीख और जम्मू कश्मीर की तारीख में वो स्याह तरीन दिन था जब मासूम हमारे शहरियों को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाकर 26 हमारे लोगों को शहीद कर दिया। पहलगाम अटैक, जिसको हम बैसरन अटैक या पहलगाम अटैक इस नाम भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शहादत दी और उस शहादत को पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग निकले और उन्होंने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ। जम्मू कश्मीर की इकानमी को वार करना था, यहाँ की रीढ़ की हड्डी जो टूरिज्म है उसको तोड़ना था, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है उसको तोड़ना था। ये बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। और ये भी हिस्ट्री में पहली बार है आज़ादी के बाद कि जम्मू कश्मीर के लोग, जहां कल तक गिलानी, यासीन मलिक, आसिन रबी जैसे लोग निकलते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते थे, लेकिन पहली बार हमने पिछले साल 2025 में देखा कि लोग निकले और उन्होंने पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ नारे लगाए। ये एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उसके साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर चला इसके बाद, और सारी दुनिया ने भारत का दमखम, भारत का जो महारत है, जंगी महारत, वो देखी, और वहां 11 से ज्यादा जो टेररिस्ट कैंप है उन कैंपों को तबाह कर दिया गया और सैकड़ों की तादाद में टेररिस्ट हलाक कर दिए गए, मारे गए। यहां तक कि अजहर मसूद जैसे दहशतगर्दों की उस फैमिली जो उसके साथ दहशतगर्दों का वो सुकाट रहता था, उनको भी जहन्नमदोज कर दिया गया। और पूरी दुनिया ने ये देखा और पाकिस्तान को भी एक बहुत जबरदस्त सबक मिला। और पाकिस्तान को जो जख्म उस वक्त लगे, आज तक उन जख्मों से खून रसता रह रहा और वो पेन अभी तक पाकिस्तान फेल कर रहा। उसके साथ साथ आपने देखा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे भी पाकिस्तान के साथ बातचीत, तो कभी हमने कहा जब तक दहशतगर्दी चलेगी बातचीत नहीं होगी, उसके बाद पानी भी बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के साथ बिजनेस भी बंद की दी। ये एक नहीं 3 तरफ से पाकिस्तान को घेरा गया। और आज आप देख रहे हैं कि 1 साल के बाद जिस तरह से आज आप रिजल्ट देख रहे हैं, 1 साल के दौरान कोई आतंकवादी हमला नहीं और न कोई आतंकवादी बचा है। अब जो कुछ लोग बचे थे जंगलों में, कश्तवाड़ जैसे दूर दराज, वो भी उनको खत्म किया। और खासकर जो कल्प्रिट्स थे जो इस अटैक, बोल नहीं सकते, बिकॉज ये ऐसे गांव है जो हमें पड़ोसी मुल्क ने दिया है और हमें मजबूरन ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और इतना याद रखे, जब भी कभी पाकिस्तान कभी गलत नजर से जो हिंदुस्तान हमारे देश के ऊपर देखने की कोशिश करेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले होंगे। और इस चीज को जो शहीद हुए उस वक्त पहलगाम अटैक में, हम उनको भूल नहीं सकते। हमें याद है कैसे क्या हुआ, और वो चीज दोबारा न हो। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारी गवर्नमेंट, हम अप्रिशिएट करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को, जिन्होंने कुछ ही वक्त के अंदर उसका बदला लिया पाकिस्तान से। आपको लगता है ये कोशिश थी कि कश्मीरियों को खत्म करना? नहीं है तो इकोनॉमिकली क्या, आप पिछले 1-1.5 सालों से तो जो टूरिज्म का हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो टूरिज्म फ्लॉप हुआ, जो इंडस्ट्री आज लास्ट दहाने पे खड़ी है, वो तो पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।